अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फरमाते हैं सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो, वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। जब मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का आगाज किया तो मैंने सोचा कि खुद को शुमार जलील तरीन इंसानों में ना होने दूं। सच तो ये है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। सच ये है कि लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। सच तो ये है कि 1.5 वर्ष कबल डॉलर 176 रुपए का था और पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। फिर एक तजर्बा हुआ, रजीम चेंज हुआ, पीडीएम आया, शहबाज शरीफ आया। 16-17 माह की हुकूमत के बाद जुल्म ये हुआ कि आज डॉलर 300 रुपए से ऊपर है। जुल्म ये है कि आज पेट्रोल भी 320 से क्रॉस कर चुका है। सितम ये है कि आटा 170 रुपए किलो है, कुकिंग ऑयल 700 रुपए है, चीनी 172 रुपए है, बिजली का यूनिट 65 रुपए हो चुका है और गवर्नमेंट कह रही है कि हम IMF के मुआहदे के पाबंद हैं। लेकिन क्योंकि लोगों के वसाइल वही हैं और बिजली का यूनिट 65 रुपए का है, DAP खाद 10,000 रुपए से बोरी क्रॉस कर चुकी है। आज यूरिया खाद 3500 रुपए से क्रॉस कर चुकी है। छोटी छोटी गाड़ियां 22 से 25 लाख रुपए जो लोग सेविंग करके कमेटियां डालकर छोटी छोटी गाड़ियां ले लेते थे 5-7 लाख में, अब वो गाड़ियां 25 से 30 लाख में हो चुकी है। और सबसे बड़ा जो एक मुसलमान का ख्वाब होता है, जो एक मुसलमान का टारगेट होता है, वो हज उम्रा होता है। और अब हज 13 लाख रुपए से क्रॉस कर चुका है। हज के अखराजात 13 लाख रुपए हो चुके हैं। मुल्क की हालत ये है कि हमारी ज़रूरी ज़मीनों पर 15 सालों में 2 लाख हाउसिंग सोसाइटियां बन चुकी हैं। हमें गंदम, काटन, चीनी, दालें बाहर से मंगवाना पड़ती है। कहने को तो ये ज़रूरी मुल्क है, मगर यहां ज़राअत मुश्किल तरीन बना दी गई। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कारोबार ना होने का मतरादफ है। हमारी ताकतवर कुव्वतों को इस बड़ी गलती का इतराफ कर लेना चाहिए कि उन्होंने पिछले 50-60 वर्ष कबल जिस सियासतदान को मैदान में उतारा, उसने नफरत अंगेज बातें करके अपनी इक़्तिदार की हवस को तो पूरा कर लिया, मगर मुल्क टूट गया। टूटने वाले मुल्क में जुल्म और सितम ये हुआ कि जब 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई तो बंगाल का शेख मुजीबुर रहमान यहाँ आना नहीं चाहता था। इसने कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी के लिए अपना वजीर खारजा नामजद किया, मगर यहाँ ख्वाहिशें पनप रही थी कि शेख मुजीबुर रहमान जरूर शरीक हो। फिर इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मिस्र के अनवर सादात और यासर अरफात को खुसूसी तैयारे में ढाका भेजा गया कि हमें पाकिस्तान की जद्दोजहद में मसरूफ रहने वाले शेख मुजीबुर रहमान को जो तैयारे में बिठा कर लाए। लाहौर में हवाई अड्डे पर इस शख्स ने शेख मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल किया, जिसे वो बुच्चर ऑफ बंगाल कहता था। इस कॉन्फ्रेंस के मौका पर लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का चहीता शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में हाथ डालकर कुछ गपियां लगाता रहा। अगर के बाद में उसी शख्स को एहसास हुआ और उसने लोगों के लिए जब इस्टेब्लिशमेंट से फाइट शुरू की
तो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के सीनों पर बदलता रहा जब हमारा मुल्क टूट रहा था। किसी शख्स ने फैक्ट्रियों और आधारों को नेशनलाइज करके पाकिस्तानी मईशत का गला घोट दिया। रही सही कसर अदारों में यूनियंस बनाकर पूरी कर दी गई। ज़ियाई आमरीयत में, ये पाकिस्तान की कहानी है, फैक्ट पे मबनी है। ज़ियाई आमरीयत में हमारी ताकतवर कुत्तों ने लाहौर का कारोबारी शख्स का बच्चा मुतारफ कराया। इसी बच्चे की परवरिश की गई और इसी दौर में हर अदारे में करप्शन मुतारफ कराई गई। पूरा निजाम करप्ट हो गया। आज पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे में हर जगह करप्शन नजर आ रही है, क्योंकि हमारा चूस रही है। 80 की दहाई से शुरू होने वाला लूट मार का ये खेल हमारा खजाना चाट गया। कारोबारी ने कारोबारियों को करोड़ों रुपए के कर्जे देकर माफ करवा दिए। इसने एक मुइशत का मार मुतारफ कराया। इसने हमारी मुइशत का बट्टा ही बिठा दिया। कहने को तो वो अकाउंटेंट कहलाता था, कहने को तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता था, पता उसको इकोनॉमिक्स की अलग बेजीन दाल का नहीं था। किसने? उसी शख्स ने SORs का खेल खेला। फॉरेन करेंसी अकाउंट सील कर दिए गए, मुल्क मकरूज होता चला गया और हुक्मरानी की जायदादें और पैसा दुनिया भर में फैलता गया। कभी आपने गौर किया कि 1951 में डॉलर 3 रुपए का था, 1972 में डॉलर 5 रुपए का था, 1985 में 12 रुपए का था। बस इसके बाद मारीन ने डॉलर को पर लगा दिए। आज हम सोचते हैं कि ये बड़े बड़े क्लब, 90,000 गाड़ियां, 220 अरब का मुफ्त पेट्रोल, वावड़ा मुलाजमीन की 5.5 अरब की मुफ्त बिजली, इसके अलावा बाकी मुफ्त बरों की मुफ्त बिजली हमारी मईशत पर बोझ है, वरना हमारा खजाना कमजोर नहीं था। स्विट्जरलैंड हमारे शुमाली इलाका जात से निसफ होने के बावजूद 60 से 70 अरब डॉलर सिर्फ सियाहत से कमाता है। हम क्यों ना ऐसा कर सके? 1.5 वर्ष पहले कहने को तो महंगाई थी, मगर खुदकुशियों का मौसम भी नहीं था और कोरोना भी था। ताकतवर कुव्वतों के मुतारफ करवाए गए मारीन के 16 महीने ऐसे लगे कि आज मेरे देश के आंगन में गुर्बत, बेरोजगारी और भूख का बसीरा है। खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, जुराइम बढ़ते जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत लोगों को एहतजाज पे ले आई है। एहतजाज तक लाने में जालमाना पुलिसियों का मरकजी किरदार है। ख्वाहिश नफ्स भी है। लोगों के लबों से रोटी छीन चुकी है। सेहत और तलीम के ख्वाब बिखर गए हैं। रोजगार उजड़ गया। धरती पर होने वाले जुल्म को एक बड़ी एहतजाजी तरीक के किनारे पर ले आया है। लोग भी क्या करें? आमदनी से कहीं ज्यादा टैक्स और बिल है। इनके पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। खुदारा इस मुल्क पर अपने तजर्बे बंद कीजिए और साफ और शफाफ इलेक्शन होने दीजिए। जिसको चाहे, जिसको अवाम वोट देना चाहे, वो बसरी इक़्तिदार आए और किसी ताकतवर की जाती ख्वाहिश का कोई अमल दखल ना रहे। वस्सलाम। तक के लिए इजाजत।